मेधा है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। सब कुछ ठीक था, पर शादी के 3-4 साल बाद सब कुछ बिखरने लगा। परसों करवा चौथ है, हमारे यहाँ व्रत कथा होने वाली है। मोहल्ले की सभी औरतें आ रही हैं, इसलिए हम तुम्हें भी न्योता देने आए हैं। देखो, मुझे इस ढकोसलेबाजी में जरा भी विश्वास नहीं है। अगर तुम लोगों को शामिल होना है इस ढकोसलेबाजी में तो शौक से। मुझे नहीं रखना करवा चौथ का व्रत। इतना घमंड अच्छा नहीं सुनीता। माना कि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की ऐसी बेइज्जती करो। इतना ही बुरा लग रहा है तो दोबारा मत आना। ठीक है, नहीं आएंगे आज के बाद तुम्हारे घर, लेकिन देख लेना सुनीता, एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर टूटेगा। उफ, 4 बज गए। वो कभी भी आ जाएंगे। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ, कहाँ रह गए? शायद कहीं फंस गए होंगे। इंतजार कर रही हूँ। अगर आप पहले बोल के जाते तो मैं इतना तैयार होकर आपका इंतजार नहीं करती। देखिए, मैं आपका पति नहीं बोल रहा हूँ। जिनका ये नंबर है उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हो जाएंगे। देखिए, इनके सर में गहरी चोट आई है। वो तो अच्छा हुआ कोई भला मानस यहाँ इन्हें भर्ती करा गया। कार ने टक्कर मार दी थी इन्हें। और देखिए, 24 घंटे से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना? इन्हें कुछ होगा तो नहीं? कुछ ठीक नहीं है। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। पेशेंट की हालत खराब हो रही है। क्या करूं? कैसी तबीयत है इनकी अब? आपको कैसे पता? आप कैसे जानते हैं इनको? और आप कौन हैं? कल एक्सीडेंट के बाद मैं ही इन्हें लेकर आया था यहाँ, इसलिए पूछने चला आया कि अब तबीयत कैसी है।
इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत सारा खून बह गया है और ब्लड बैंक में इनके ग्रुप का खून भी नहीं मिल रहा है। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भगवान पर विश्वास रखिए। वही तो मैंने नहीं किया कभी। काश मैंने अपनी माँ का कहना माना होता, बाकी और लोगों का कहना माना होता, तो आज भगवान मेरे साथ ये नहीं करते। मैं हमेशा अपनी धुन में मगन रही, सबको नाराज किया मैंने, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन्हें कुछ हो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान हमें माफ कर दो, बस इनकी तबीयत ठीक हो जाए। इनके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, कल करवा चौथ का व्रत करो, गौर माता सब ठीक कर देंगे। हाँ, हम ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखेंगे, बस ये ठीक हो जाए। पिछले 3 सालों में मैंने ये करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखा और ना ही कभी किसी रीति रिवाज को माना। शायद इसीलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है, तुम बस कल व्रत रखते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना। आप सरगी सिर्फ अपने माँ के घर से जो आई हो उसी को खाइएगा। दूसरा, तुम निर्जला व्रत रखना और घर पर कथा करना। और तीसरा और आखिरी, गौर माता और चंद्रमा की पूजा के बाद 10 सुहागिन औरतों को भोजन खिलाना। बाकी सब प्रभु पे छोड़, तभी तुम्हारा व्रत सफल होगा। पर हमारी माँ हमें कभी सरगी नहीं भेजेगी, वो हमसे नाराज है। मैंने उनकी मर्जी के बिना शादी की थी इसीलिए, और ना ही कभी किसी रीति रिवाज को माना, और इसीलिए उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो मुझे कभी नहीं अपनाई। करवा चौथ तो कल है, फिर इतनी जल्दी उन्हें कैसे मनाएंगे? तुम चिंता मत करो, बस पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत की तैयारी करो। अपनी माँ के घर जाओ, उनसे माफी मांगो, वो माँ है, आपको जरूर माफ कर देंगे। लेकिन हम तो व्रत कथा भी नहीं जानते। तुम्हारे घर पर पूजा और कथा हम कराएंगे, तुम बस जाओ और तैयारी करो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्यों, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि हमारी शक्ल तुम जिंदगी भर नहीं देखोगी। हम लोग तो पुरानी ख्यालों के अंधविश्वासी लोग हैं, जो दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि हमारी शक्ल तुम जिंदगी भर नहीं देखोगी। हम लोग तो पुरानी ख्यालों के अंधविश्वासी लोग हैं, जो दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हैं। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। कल करवा चौथ का व्रत है और हमने भी ये व्रत रखा है, लेकिन ये व्रत तभी पूरा होगा जब मैं आपके घर की सरगी खाऊंगी। क्यों, तुम कब से इन अंधविश्वासों को मानने लगी? देखो, हमारा और अपना वक्त बर्बाद मत करो, हमें बहुत काम है। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। माँ, मेरी बात सुनो माँ। माँ, दरवाजा खोलो माँ।
नमस्ते। मैं आपको अपने घर व्रत कथा के लिए बुलाने आई हूँ। तुम तो अंधविश्वासी नहीं थी, मैं क्या हुआ अचानक? इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ? डॉक्टर तो इलाज कर ही रहे होंगे, और वैसे भी हमारे यहाँ व्रत कथा की सब तैयारियां हो चुकी हैं, वो छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। बाकी सब औरतें भी यहाँ आ रही हैं, भी आ जाना। देखिए, हमारा ये व्रत तभी पूरा होगा जब ये व्रत कथा मैं अपने घर में रखूंगी और अपने यहाँ 10 औरतों को भोज कराऊंगी। तो फिर कहीं और से बुला लो, और तुम्हारी की हुई निंदा की वजह से ना तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। हे भगवान, जब तक मैं आप पर विश्वास नहीं करती थी तब तक सब कुछ ठीक था, और आज जब मैं आप पर विश्वास करके व्रत करना चाहती हूँ तो आप मेरे रास्ते में रोड़े अटका रहे। आखिर मैं ये व्रत कैसे पूरा करूंगी? बेटा, ये तुम्हारे लिए सरगी है। ये उन औरतों को दे देना जिनको तुम भोज कराओगी। बाया यानी कि साड़ियाँ। वैसे तो घर में ये सास को दी जाती है, पर वो तो रही नहीं, इसलिए ये साड़ियाँ उन औरतों को दे देना जिनकी तुम पूजा करोगी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अरे, वो तो मैंने सुबह ही तुम्हारी आंख में पश्चाताप के आंसू देख के कर दिया था। बच्चे कितनी भी गलतियां करें, माँ बाप माफ कर देते हैं। और सुनो, तुम ये लाल वाली साड़ी पहनना और निर्जला व्रत रखना, गौर माता सब ठीक कर दी। बस एक बार ले सुहागन करवाले बोल दीजिए। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। हमारी और बहनों से बोल दीजिए, वो बोल देंगी। नमस्कार पंडित जी। वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस वो 10 औरतें वो नहीं आ पाई। चिंता मत करो, वो औरतें मेरे साथ आई। तुम बस एक बात का ख्याल रखना, उनमें से किसी को भी नाराज मत करना। तुम्हारा व्रत तब तक पूरा नहीं होगा जब तक
तुम कहो ले सुहागन करवा ले, और जवाब में वो कहे दे सुहागन करवा दे, ले सुहागन करवा ले। इसके पश्चात ही तुम्हारा व्रत पूरा होगा। सभी लोग अपने अपने प्रभु का ध्यान करते हुए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी, सबकी प्यारी दुलारी। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद पहले करवा चौथ में उसने व्रत रखा और 10वीं बार गौर माता को उस पर दया आ गई। उसने गौर माता के पैर पकड़ लिए और बोली, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। इस प्रकार दोनों ने आपस में करवा बदला और उसका व्रत संपन्न हुआ। इस प्रकार उसका पति ठीक हो गया। हे गौर माता, जिस प्रकार आपने उसकी रक्षा की, उसके सुहाग की रक्षा की, उस प्रकार आप सबकी रक्षा करना। अब कथा समाप्त हुई। अब आप चंद्रमा को जल दीजिए। उसके उपरांत सभी सुहागनों को भोज के लिए बिठाइए, उन्हें तिलक लगाइए और उनके हाथ पर कलावा बांधिए। जी पंडित जी। ले सुहागन करवा ले, जो भूखे ना रह सके वो करवा दे। ले सुहागन करवा ले। ले सुहागिन करवा ले। बस एक बार ले सुहागन करवा ले बोल दीजिए। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। हमारी और बहनों से बोल दीजिए, वो बोल देंगी। ले सुहागन करवा ले। जो भूखी ना रह सके करवा ले। ले सुहागन करवा ले। जो प्यासी ना रह सके करवा ले। बस एक बार सुहागन करवा ले बोल दीजिए। जो चलने में चांद को देखे करवा ले। ले सुहागन करवा ले। हे माँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दो। पर मेरी गलती की सजा मेरे पति को मत दो। बस एक बार बोल दो, ले सुहागन करवा ले। इस तरह मेरा व्रत पूरा हो जाएगा और मेरे पति की जान बच जाएगी। ले सुहागन करवा ले। ले सुहागन करवा ले। ले सुहागन करवा ले। ले सुहागन करवा ले। सदा सुहागन रहो। अब तुम्हारा व्रत पूरा हो। अब तुम अपने पति के पास जाकर जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकती हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज आपकी ही वजह से मुझे गौर माता के दर्शन हुए। अब मैं हर साल ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। जय श्री राम।
मेरा बजरंग बली पर दृढ़ विश्वास था। मुझे पता था कि किसी न किसी रूप में वे मेरी मदद करने अवश्य आएंगे। भगवान अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। सच्चे दिल से मांगा हुआ वर भगवान खुद आकर पूरा करते हैं। अगर जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। जय श्री राम।